वो फलानी जगह में देखकर आया हूं, आप भी देख लेना, अच्छी लगती है। खाली जगह पूछी, जगह बताइए उस्मान, मुझे जगह पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। वो जगह के बाहर गए और जगह घूमकर वापिस आए। देखिए उस्मान, हाँ सरकार, ये लीजिए कागज, ये जमीन खरीद दी। क्या खरीदी? जमीन खरीदी। वो जमीन कौन सी है? वो जमीन है उस्मान गनी ने खोदी, जिसके अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबसे पहले जन्नतुल बकी के लोगों की मैं सबावत करूंगा। आज जो जन्नतुल बकील बनी है वो उस्मान गनी की खरीदी हुई है, और वो उस्मान गनी की जमीन खरीदी है जिसमें आज अहले बैत आराम फरमा रही है। वह हसन अलैहिस्सलाम भी है, वह फातिमा अलैहिस्सलाम भी है, वह उस्मान अलैहिस्सलाम भी है, वह आयशा सिद्दीक़ा अलैहिस्सलाम भी है। तमाम कई सहाबा इकराम मौजूद है, उस जमीन पर मौजूद है जहां उस्मान गनी ने जमीन खरीद कर अता फरमाई। ये तो हम लोग की गलतफहमी है कि हमने उस्मान गनी के बातों को कुछ लोगों के कहने में समझा नहीं, लेकिन उस्मान तो वो जात है जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाली कहना हो, इशारा हो, कर देते हैं। ये उस्मान जो जन्नतुल बकी की जमीन खरीद के देते हैं। यहां तक कि जो जन्नतुल मस्जिद बढ़ाने के जब वक्त आया तो मस्जिद नबवी की भी जमीन कुछ खरीद के दी आपने। और क्या रहमान बरकत वाला उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु कि पूछो मत। बहरहाल मैंने फिर बोला, आने वाला महीना 18वां चांद आएगा, उस दिन उनकी शहादत का दिन है। मैं उनकी शहादत उस वक्त आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये उस्मान गनी है जिसका दर्जा अल्लाह उसका रसूल सबसे बेहतर जानता है। इतना बेहतर जानता है कि पूछो मत। क्या आपने 12 साल तक कमोबेश हुकूमत करी। कितनी साल? 12 साल तक हुकूमत करी। और 12 साल हुकूमत के अंदर जब उमर फारूक अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत होने लगे, उमर फारूक अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत होने लगे, तो आपने कमोबेश 6 सहाबा का नाम बताए। कितने? 6 सहाबा का। अली शेर खुदा का नाम बताया, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम बताया, जुबैर का बताया, हजरत अब्दुल रहमान का नाम बताया, और एक साहबा का नाम कमोबेश मुझे याद नहीं इतना। इन साहबाओं में से सब में से उस्मान गनी ने बोल दिया, किसका नाम बता दूंगा? अब्दुल रहमान। और साहबा ने मीटिंग करके उस्मान गनी को चुना गया था। किसको चुना गया था? उस्मान गनी को। अब जिसको अली चुन ले, और जैसे अली शेर खुदा, जैसे उस्मान गनी खुलफा राशिदीन के अंदर इकरार हुए, ऐलान हुआ कि आज से उस्मान के हाथ में जुबैर का हाथ, तलाक का हाथ, फारसी का हाथ, यह हाथ का ऐलान हुआ। सबसे पहले जो उस्मान गनी के हाथ में हाथ देने वाली जात थी वो मौला अली मुश्किल कुशा की थी। अब इतलाफ किस बात का, जब मौला मुश्किल कुशा सबसे पहले उस्मान गनी को खुलफा राशिदीन मान चुके हैं, क्या अली कभी किसके हाथ में गलत हाथ देते? अली गलत हाथ दे सकते थे किसी के हाथ में? ना, गलत हाथ में अली तो किसी के हाथ में नहीं दे सकते, दुनिया वालों ने गलत बना रखा है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ताला के रसूल ने वो दर्जा बुलंद फरमाया कि आप वाहिद एक ही है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बेटियां अपनी थी। और उसके बाद कि अगर पूछा साहबा ने कि सरकार 2 बेटियां दी और दोनों रुखसत हो चुकी हैं, अगर अल्लाह ताला ने मुझे 40 दी होती तो 40 बेटियां भी दे देता। बहुत बड़ी बात है सब चीजों के लिए, आप बहुत बड़ी बात है सब चीजों के लिए, बहुत बड़ी बात है। ये उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु है जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने दर्जा बहुत बुलंद अता फरमाया। और वो दर्जा बुलंद अता फरमाया कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे महबूब कह दे कि जिसने भी इस पेड़ के नीचे हाथ में हाथ दिया है सबको अल्लाह तबारक व तआला ने माफ किया और जन्नत अता फरमा दी। वो कौन सा पेड़ था? सूरह फतेह के अंदर आए थे वो, ए महबूब, वो एहदे सुलह, क्या बोलते उसको? एहदे सुलह, जहां सुलह हुई। और आज सुलह की जगह कौन सी? जहां आज के पोजिशन में जो रियाल बने लिए,
मदीना जाते हुए, मक्का जाते हुए जो रियाल बनती है ना, वो जहां रियाल बनी है ना, बस वो सुलह उबैदिया है। वो जगह का नाम क्या है? सुलह उबैदिया। वहां पर ही पेड़ था, उस पेड़ के अंदर कांटे लगे हुए थे। तो हदीस के अंदर आया है, कोई ने कहा है कांटे बोरी के थे या कि बस कांटे वाला झाड़ था, लेकिन उस झाड़ का नाम लेकर अल्लाह ने फरमा दिया, ए महबूब, इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ के नीचे जिसने भी अहद ली, हमने उन सबको जन्नत नसीब अता फरमाई। इसलिए कि जब तुम लोगों ने बोला कि उस्मान गनी को कत्ल कर दी गया, तो नबी ने खाली ऐसे ही फरमा दिया कि अगर क्या उस्मान गनी यकीन तुम्हारे कहने के मुताबिक अगर उस्मान शहीद हो गया होगा तो क्या उसके लिए हम कुछ कर सके? उसका बदला हम लेंगे, और बदले में कौन हाजिर है? सबसे पहले उस्मान गनी की खून का बदला लेने के लिए हजरत अली शेर खुदा आगे बढ़े, और फिर तमाम लोग आए। दो तरह का इल्म है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि उस्मान शहीद ना हुआ, इसलिए ना, क्योंकि शहीद होता है जो बोल चुका हूं कि जिसकी अहद सबकी ली, नबी ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ बताया, यदुल्लाह फौका मलहीम बताया, हाथ, ये हाथ अल्लाह का है, अल्लाह के पे अल्लाह के हाथ रसूलुल्लाह का, रसूलुल्लाह के नबी का हाथ है, और नीचे दाएं हाथ था उस्मान का बताया। तो जितने भी सहाबा इकराम थे वो हाथ लिए, और जितने भी उस्मान की शहादत का जो वापस से बेद ली, डबल बेद हुई, वहां क्या हुई? दो बेद हुई। एक तो नबी करीम से दीन के लिए हुई, और एक तो उस्मान गनी की शहादत के लिए हुई। तो शहादत के लिए जो बेद हुई वो उस्मान के नाम से बेद हुई। किसके नाम से बेद हुई? जबकि उस्मान अलैहिस्सलाम जिंदा थे। क्या थे? जिंदा। और क्यों ना जिंदा रहते यार, वो क्यों ना जिंदा होते? अरे वो कुछ इल्म की कमी थी, और मेरा नबी जानता था कि उस्मान जिंदा है। उस्मान जिंदा इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने जंग पहाड़ ओहद, जबल ओहद के ऊपर आप खड़े रहे, जैसे खड़े हुए लहराया, दूजा, भूकंप जैसा नहीं आता ऐसा दूजा, तो अल्लाह के रसूल ने पैर पछाड़ के फरमाया, ए जबल रुक जा, क्या तुझे पता नहीं इसके ऊपर एक नबी और दो शहीद खड़े हैं, और एक सिद्दीक दो शहीद है। तो उस वक्त नबी को पता था कि उमर भी शहीद होने वाला है, उस्मान गनी भी शहीद होने वाले हैं।